बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रेसिपी है पिज़्ज़ा बेस। किस तरह से हम घर में ही जो है वो पिज़्ज़ा बेस बना के स्टोर कर सकते हैं और जब दिल करे आपका आप पिज़्ज़ा बेस निकालें और उसको बेक करके झटपट पिज़्ज़ा बनाएं। क्योंकि बाहर से जो हम पिज़्ज़ा बेस बनी बनाई लाते हैं वो जब हम बेक करते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, लेकिन ये वाला जो रेसिपी से आप पिज़्ज़ा बेस बना के स्टोर करेंगे ये बिल्कुल हार्ड नहीं होगी। हमने लिया है डो के लिए सबसे पहले नीम गर्म पानी, उसमें ईस्ट एंड शुगर और सॉल्ट डाल के उसको हमने मिक्स करना है एंड लीव इट अबाउट 5 to 7 मिनट। अब नेक्स्ट स्टेप है ड्राई इंग्रेडिएंट्स का। हमने ऑल पर्पस फ्लावर में मिल्क पाउडर डालना है और उसको मिक्स करना है। मिल्क पाउडर से जो डो का टेक्सचर और टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जो ईस्ट का मिक्सचर बनाया था वो ऐड करेंगे। ऐड दिस इनटू द फ्लावर और साथ में ही हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कोई सा भी ऑयल, वेजिटेबल ऑयल या ऑलिव ऑयल जो भी है वो आपके पास अवेलेबल मिक्स करके स्पैचुला से इसको मिक्स करें या हाथ से भी आप कर सकते हैं। और जब ये रफली इस शक्ल में होगा कवर करके यू शुड लीव इट अबाउट 10 मिनट फॉर रेस्ट। इसको कवर करके हम छोड़ देंगे 10 मिनट्स के लिए। इस तरह करने से डो का जो टेक्सचर है वो बहुत सॉफ्ट होगा। आफ्टर 10 मिनट्स अब हमने करनी है इसकी नीडिंग। 5 to 7 मिनट यू शुड नीड द डो ताकि ये सिल्की स्मूथ हो जाए और बहुत ही इसका प्यारा सा एक टेक्सचर आ जाए। तो तकरीबन 5 से 4 मिनट 5 to 7 मिनट जो है वो आप इसको खूब अच्छी तरह नीड करें। अच्छी तरह हमने इसको गूंदा है और अब जिस बाउल में हमने इसको डालना है हमने वहाँ पे ऑयल डाला है और ताकि सारी तरफ जो है वो बॉल के ऑयल लग जाए। जब ये राइस हो तो साइडों में लगे ना। तकरीबन 2 घंटे हमने इसको दिए हैं, उसके बाद ये डबल इन साइज़ हो गया है। अब इसको प्रेस करके इसमें से एयर निकाल के 1 से 2 मिनट अगेन हमने इसको अच्छी तरह नीडिंग करनी है ताकि इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आए। ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। जो जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ आप उसको प्लीज़ फॉलो करें टू गेट द परफेक्ट रिज़ल्ट। डो बॉल्स बना ली, जिस साइज़ के आपने पिज़्ज़ा बनाना है आप उस हिसाब से डो बॉल्स बनाएं और इसको कवर करके 5 मिनट छोड़ें। 5 मिनट के बाद ड्राई फ्लावर का इस्तेमाल करते हुए आपने पिज़्ज़ा बेस को रोल आउट करना है। बहुत ज़्यादा मोटा ना बेलिएगा, इतना थिन होना चाहिए। तवा पहले से ही गर्म करने रख दिया था। अब हमने गर्म तवे पे डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है। इसके ऊपर हम किसी भी जो है वो पॉट का जो लिड होती है ढक्कन रख के उसको 4 से 5 मिनट छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट वेरी लो फ्लेम पर छोड़ने के बाद अब आप ये देखें ये थोड़ा सा राइज होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर किसी भी फोक की मदद से इसको पोक करें आप, ताकि जब आप पिज़्ज़े के लिए बेक करें तो ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आए। अब ये देखें कि नीचे से भी हल्के हल्के कुक हो रहा है। तकरीबन ये बेस जो है वो 80% कुक हो जाती है, बाकी जब आप पिज़्ज़ा बेक करेंगे उस वक्त कुक हो जाएगी। इस तरह करने के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ओनली 30 सेकेंड हम दूसरी साइड से इसको कुक करेंगे और इसके बाद हमने इसको उठा लेना है तवे पर से और कूलिंग वायर पर छोड़ देना है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये बिल्कुल पिज़्ज़ा बेस जो है वो ठंडी होनी चाहिए। कूलिंग वायर पर आप इसको छोड़ दें, जब बिल्कुल ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, इसमें कोई स्टीम नहीं होगी, उस वक्त आपने इसको ज़िपर बैग में डालकर सेव करना है। अब मैं इसको सारे पिज़्ज़ा डो बना के और उसका पिज़्ज़ा बेस बना के छोड़ दूँगी और उसके बाद जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे फिर हम इसको करेंगे स्टोर। ये बहुत सॉफ्ट बना है पिज़्ज़ा बेस, आप देख सकते हैं। जो हम बाहर से लेके आते हैं वो जब हम बनाते हैं तो हार्ड हो जाता है, लेकिन ये वाला हार्ड नहीं होगा। बस आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताए हैं। अभी देखें कितना सॉफ्ट है। आप ये बना के रख लें। अगर आपने रेफ्रिजरेटर में रखना है तो ये 3 to 4 डेज़ आराम से आपने ज़िपर लॉक में नीचे रेफ्रिजरेटर में रख दें। अगर फ्रीज़ करना है तो 1 वीक इज़ गुड इनफ। आपने बस निकालना है। जब भी आपने इसको इस तरह से जो है वो बटर पेपर बीच में रख के और इसको जो है वो स्टोर करना है और इसके बाद मैं इसको किसी भी ज़िपर बैग में डालूँगी और इसको मैं रख दूँगी। अगर आपने फ्रीज़र में रखना है या रेफ्रिजरेटर में, बेक करने से 4 से 5 घंटे पहले आप इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पर आने दें
उसके बाद अपनी पसंद की कोई सी भी टॉपिंग के साथ इसको बेक करें। आप ये देख सकते हैं सारा कुछ हो गया है, बटर पेपर मैंने लगा दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका रिज़ल्ट आया है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी ज़िपर बैग्स में। ये देखें हमने इस तरह से बना के रख लिया है। अब मैं इसको जो है वो फ्रीज़र में रखा है और उसके बाद फिर मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको निकाल के बेक करना है। आप इस तरह से बना के इसको सेल भी कर सकते हैं, जो घर से कारोबार अपना करना चाहेंगे, बेहतरीन रेसिपी है। अब देखें फ्रीज़र से मैंने निकाला है, इसको मैं जो है वो पिज़्ज़ा पैन पे डाल के छोड़ दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि ये डिफ्रॉस्ट हो जाए। 4 से 5 घंटे के बाद जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, अपने पसंद की मज़ेदार किस्म की पिज़्ज़ा सॉस डालें और इस पे अपनी पसंद की टॉपिंग चीज़ डालें, चिकन डालें, जो भी आपको पसंद है, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, चिकन मलाई टिक्का बोटी पिज़्ज़ा, वो आप आसानी बना सकते हैं और इस तरह आप बना के सेल भी कर सकते हैं। ओवन का टेम्परेचर मैंने रखा है 380 फ़ारेनहाइट। आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं, तवे पे भी बेक कर सकते हैं या फ्राई पैन में भी। तो अब हम इसको रखेंगे, आप देख सकते हैं, आपको लग नहीं रहा होगा कि ये घर की बनी हुई पिज़्ज़ा बेस है। इसको बेक करेंगे और इसका फाइनल रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आया है। मैं इंजॉय करती हूँ, आप जाके बनाएं।